नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के नए 45 मामले सामने आए हैं, 35 ठीक हुए हैं, 236 एक्टिव मामले हैं, 8000 सैंपल लिए गए हैं। रिकवरी रेट 98.7% है। ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ के कोर्ट जाने पर कहा कि कमलनाथ से सवाल करता हूँ, अदालत क्यों गए थे? उसके बाद भी अदालत ने आरक्षण को शून्य कर दिया था। अब हम पिछड़ों के साथ गए तो आरक्षण मिल गया, अब शून्य से तो ज़्यादा मिल रहा है। क्या दिक्कत है? भ्रम क्यों फैला रहे हैं? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हैं? पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 35 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो 236 वर्तमान में हैं। कल जो मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए वो 8011 हैं। जो हमारी संक्रमण दर है वो 0.5 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिसकर्मी का कुल एक प्रकरण संक्रमित एक्टिव वर्तमान में जबलपुर में है। मैं माननीय कमलनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं, सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे, कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए, तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो, आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो पंचायतों के, नगर पालिकाओं के? ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों का दौर जारी है, क्या कहेंगे आप? मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करें। आरक्षण नहीं था, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की जो तुलना है वो लंका से कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और क्या उम्मीद करोगे? भारत के सम्मान पर जहां भी चोट पहुंचती है, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक वही करते हैं। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी से भारत की सेना पे सवाल उठाने वाले, वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले, ईवीएम पे सवाल उठाने वाले, न्यायालय पे सवाल उठाने वाले, ये पूरा कांग्रेस का तंत्र ही ऐसा है। झंडा लग जाए या कोई पत्थर लग जाए, वहां लोग पूजा करने लगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव जी, उनके पिताश्री, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे यहाँ तो गीत ही हैं, इतना आदर नदियों को क्या जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं।
हम तो पहाड़ की पूजा करते रहे हैं, पत्थरों की पूजा करते रहे हैं। अखिलेश जी, आपको पीड़ा क्या है हमारी भावनाओं की? आपको इसलिए तो टीपू कहते हैं घर पे।